नापाकों के बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरा खुदा कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जो हिदायत के साथ अपने रसूल को भेजा और इस्लाम के साथ भेजा ताकि इस मजहब को सारे मज़ाहिब पे गालिब कर दे। तो अल्लाह कहता है ये मजहब गालिब होके रहेगा। हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर दरख्त में इस्लाम पहुंचेगा, हर महल में इस्लाम पहुंचेगा, हर मुल्क में इस्लाम पहुंचेगा, हर स्टेट में इस्लाम पहुंचेगा, हर मकतब में इस्लाम पहुंचेगा, हर पार्लियामेंट में इस्लाम पहुंचेगा। नहीं तुझे मालूम मैं झूठा मगर मेरा मुस्तफा सच्चा, मेरे नबी सच्चे, मुस्तफा सच्चे। और हुजूर कहते हैं ला यब्का अला सहरिल अर्द बैतुल मदरिया वला फक्र इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम। रसूल कहते हैं सच्चे रसूल इस जमीन का कोई कच्चा घर नहीं बचेगा मगर अल्लाह वहां इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। झूठा झूठा है, मुस्तफा सच्चों के सरदार है। वो सरदार का क्या कहते हैं हर मिट्टी के घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर पुख्ता घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर मुल्क में इस्लाम पहुंचेगा। इसलिए मुस्तफा का कौल सच्चा होके रहेगा। इसलिए मेरा अकीदा है आपको भी अकीदा मानना पड़ेगा। अमेरिका का मजहब मजहब इस्लाम, यूरोप का मजहब मजहब इस्लाम, ऑस्ट्रेलिया का मजहब मजहब इस्लाम, अफ्रीका का मजहब मजहब इस्लाम। जिस कदर सूरज और चांद को सवाल नहीं है, एक सूरज एक चांद उसी तरह एक खुदा एक रसूल एक कुरान एक मजहब इस्लाम। जब तक ये सूरज चांद रहेगा इस्लाम की अजमत का टंका दुनिया पे बजता रहेगा। इस बात को गिरा बांध कर रखिए, नहीं होगा। हम झूठे हैं हम तबाह होंगे, हम बेनमाजी हैं हम मारे जाएंगे, हम झूठे हैं हम बर्बाद होंगे, हमारी रोजी घटेगी, हमारे घर से बरकत खत्म हो जाएगी, हम तबाह बर्बाद होंगे। गांव में सारे लोग बेनमाजी हैं, गांव में ज़लज़ला आएगा सारे लोग जमीन में धंस जाएंगे, अपने घर के ही मलबे में सब सड़ जाएंगे। जैसे तुर्की में ज़लज़ला आया 50,000 लोग मारे गए, सब अपने ही मकान के मलबे में सड़ गए, कोई निकालने वाला नहीं मिला। तो हम बदकार हैं हम सड़ जाएंगे, हम बदकार हैं तूफान आएगा सारे गांव को बहा ले जाएगा, हम बदकार हैं ज़लज़ला आएगा हम जमीन में धंस जाएंगे। लेकिन इस्लाम को कभी सवाल नहीं हुआ है, न हुआ है, न आज है, न क़यामत तक होगा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम सच्चाई का मजहब है, इस्लाम सदाकत का मजहब है, इस्लाम जुल्म मिटाने आया है, इस्लाम हक फैलाने आया है, इस्लाम हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करने आया है। इसलिए इस्लाम हमेशा कहता है झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, ज़िना मत करो, गीबत मत करो, चुगलखोरी मत करो, पड़ोस को मत सताओ, बोली में शीरनियत लाओ, घमंड और गुरूर मिटा दे, हसद मिटा दे, जलन मिटा दे, तमाम रियाकारी मिटा दे, ढोंग मिटा दे, तमाम लालच मिटा दे, हिर्स मिटा दे। इस्लाम तमाम बुराइयों को मिटाना चाहता है, सारी अच्छाई नाफिज करना चाहता है। इस अच्छे मजहब को कभी सवाल होगा नहीं होगा। एक कलमा पढ़ने वाला था सिद्दीक़ अकबर, दुश्मन ने बोला इस्लाम मिटा देंगे। दूसरा कलमा पढ़ने वाला ज़ैद इब्न हारिसा आया, दुश्मन बोला इस्लाम मिटा देंगे। तीसरा कलमा पढ़ने वाला मौला अली आ गए, दुश्मन ने बोला इस्लाम मिटा देंगे। चौथा कलमा पढ़ने वाली जनाब खदीजा आ गई। ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था। जब दुश्मनों को भनक लगी बोला इस्लाम मिटा देंगे। 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर जब भनक लगी बोला इस्लाम मिटा देंगे। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर भनक लगी 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ गई 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ी 4 करोड़ लोग 40 करोड़ ने कलमा पढ़ा। अभी 50 साल से तो मैं सुन रहा हूँ नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, और मौलवी साहब बोलते हैं मस्जिद में इस्लाम खतरे में है, मुक़र्रिर बोलता है इस्लाम खतरे में है। 50 साल उम्र हो गई, 5 साल में छांट दो तो 45 साल से मैं सुन रहा हूँ इस्लाम खतरे में है। मैं पढ़ता था मैट्रिक में स्कूल में, उस वक्त मेरा स्कूल का टीचर था, ट्यूशन पढ़ाने वाला, वो बोलता था इस्लाम खतरे में है। उसके बाद जो आया तो मुक़र्रिर और नकीब लोग लतीफ़ा में बोला इस्लाम खतरे में है, इस्लाम बहुत पीछे है, इस्लाम खतरे में है। नकीब लोग हंसाने के लिए होता है इस्लाम बहुत पीछे है, इस्लाम खतरे में है। आज भी नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, वोट लेना है तो इस्लाम खतरे में है, जगह बचानी है तो इस्लाम खतरे में है। मौलाना बोलता, पीर बोलता, फकीर बोलता, नेता बोलता, सब बोलता इस्लाम खतरे में है। तो 50 साल में तो इस्लाम को मिट जाना चाहिए, इस्लाम को तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि
हमारा भी नेता बोलता है और वो भी बोलता है इस्लाम खतरे में, इस्लाम मिटा देंगे, मगर इस्लाम का मसाज नहीं समझते। 1500 साल के अंदर में जहां दुश्मनी बढ़ती जाती है, इस्लाम मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। तो आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान की आबादी थी 12 करोड़ और 50 साल के बाद आज आबादी है 40 करोड़। 40 करोड़ कलमा पढ़ने वालों के नाम के साथ कमोबेश लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अकेले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अकेले थे। लेकिन आज 40 करोड़ मोहम्मदी इंडिया में है, 20-22 करोड़ मोहम्मदी पाकिस्तान में है, 20 करोड़ मोहम्मदी बांग्लादेश में है। पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। 200 करोड़ लोगों के नाम के साथ पता ही चला कि घबराओ मत, दिल्ली का जोकर क्या बोल रहा है, नर्वस मत हो जाओ। अपनी मस्जिद को आबाद कर, अपने मदरसे को आबाद कर, अपने घर में कुरान पढ़, अपनी बेटियों को दीन सिखा ताकि कोई काफिर तेरी बेटी को छीन के न ले जाए। अपने बेटे को इस्लाम सिखा ताकि तेरा बेटा नौकरी के लालच में काफिर न हो जाए। अपने बेटे को बता दे कि जन्नत की हूर कितनी खूबसूरत है, वो मिलेगी तब जब दुनिया में ख्वाहिशात को कुर्बान करेगा, नफ्स पे कंट्रोल रखेगा और सब्र करके इस्लाम के कानून पर अमल करेगा। और जहां मरेगा वहां चांद से ज्यादा खूबसूरत जो थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जाए, वो 70-70 हूरें तेरे निगाह में आएंगी। दुनिया में शब्द करना होगा, दूसरों की बहू बेटी पे पूरी निगाह न डालना होगा, वहां मटक के बात में करनी होगी। रात भर मोबाइल से कनेक्शन रखना पड़ेगा। चाहे 1000 खूबसूरत लड़की हो, निगाह उठा के मत देख, 1000 खूबसूरत लड़का हो, निगाह उठा के मत देख। अपनी बेटी की घुट्टी में पिला दे, वरना ये काफिर एक पनाह देता है, तेरी सारी बेटी को छीन लेगा। अपने बेटे को बता दे इंजीनियर होना, डॉक्टर होना और है, मुसलमान होना और है। डॉक्टर बनने के बाद काफिर मत बन जाना। डॉक्टर बनने के बाद मुसलमान की तबलीग, इस्लाम की तबलीग का मरकज अपने दफ्तर को बना देना, उसकी घुट्टी में इस्लाम पिलाना होगा। अपना काम करते रहिए, अपने घर में इस्लाम बचाइए, अपनी बेटी को मुसलमान बनाइए, अपने बेटों को मुसलमान बनाइए। 50 करोड़ का घर देने से बेहतर है कि बेटी का इस्लाम स्ट्रॉन्ग कर देना, अपने बेटे का ईमान मजबूत कर देना। यहाँ पर मकान बना दिया, यहाँ बेटी काफिर के साथ भाग गई, क्या फायदा हुआ? यहाँ 50 करोड़ रुपया लगा के बच्चे को डॉक्टर बनाया, आज ये बेटा किसी काफिरा के साथ भाग गया, क्या फायदा हुआ? इसलिए अपनी बेटा को इंजीनियर डॉक्टर बनाने से पहले उसकी घुट्टी में इस्लाम पिलाइए, उसके सीने में इस्लाम बसाइए, मुस्तफा की मोहब्बत डालिए। आप अपना काम कीजिए, अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, अपने पड़ोसी का ख्याल कीजिए, अपने मस्जिदों को आबाद कीजिए। इस दुनिया भर का झगड़ा मत ले लीजिए, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, वो सब मत सोचिए। अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में इस्लाम का काम कीजिए। बाकी दुनिया में इस्लाम का क्या हाल होगा वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए। और जब अल्लाह पर छोड़ेंगे और अल्लाह का काम कानून देखेंगे, यही पता चलेगा कि जब दुश्मनी खूब बढ़ती जाती है, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। एक था, आज 200 करोड़ लोग हो गए। इसलिए इस्लाम न खतरे में था, न है, न रहेगा। दिल्ली का जोकर गाली देता रहे, आप घबराइए मत, वो बोलता रहे, उठा देंगे, घबराइए मत। और आप खुश हो जाइए कि जितना ये चिल्लाएगा उतना ज्यादा मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर शहरियार साहब किबला इस्लाम कमजोर मजहब नहीं है, उतना कमजोर नहीं है कि जो चाहे खीरा और मूली और गाजर की तरह उठा के फेंक दे, उतना कमजोर नहीं है। अल्लाह है, अल्लाह सारी जमीन का खालिक, अल्लाह सारे आसमान का खालिक, अल्लाह सारे इंसानों का खालिक। अल्लाह का काम आप देखेंगे, अल्लाह क्या करता है? कुरान शरीफ कहता है, कुलिल्लाहुम मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये अल्लाह कहता है कि सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेगा। तो हुकूमत देना और हुकूमत छीनना ये अल्लाह का काम है। इस आयत करीमा में कुरान सच्चा, सारे लोग मिलके बोले कुरान झूठा है, वो वसीम मुर्तद काफिर का क्या वैल्यू है? वो तो खुद मर गया, जेल में सड़ रहा है और बोल रहा है कि बीवी छोटी, बच्चा छोटा, संसार छोटा, और जिसकी गोद में गया था वो भी छोटा। सोचा था कि हिंदुस्तान का सारा हिंदू उसको सर पे बैठा लेगा, सब उसको थूक दिया। बीवी छोटी, बच्चा छोटा, संसार छोटा, उनका जो फ्रेंड नया था वो भी छोटा। अब बोल रहा हम जहर खा के मर जाएंगे। ये सजा है
قرآن کے خلاف بولے گا جہنم میں وہاں جلے گا اور تنہائی کی آگ میں یہاں جلے گا۔ وہ جیل میں سڑ رہا، یہی الباب کودتا تھا، بہت ناز تھا اسے اپنی خوبصورتی پر، اپنی جوانی پر، اپنے زبان کی بولی پر اور اپنے پوسٹ پر۔ اتر پردیش کا وہ صاحب وقف بورڈ کا چیئرمین بن گیا تھا، اسے بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، وہ اپنی بولی پہ گھمنڈ تھا۔ سوچا تھا کہ ہندوستان کا 40 کروڑ مسلمان یہ گونگا ہے، یہ اپاہج ہے، یہ جاہل ہے، یہ الو ہے، وہی خوبصورت ہے، وہی پڑھا لکھا ہے، وہی آگے چپل چپل کرتا ہے، وہ ہندو بن جائے گا تو اب وہ سارے ہندو اس کے غلام ہو جائیں گے، وہ MLA بن جائے گا، وہ منتری بن جائے گا، وہ MP بن جائے گا، سارے ہندوؤں کا لیڈر وہ بن جائے گا۔ مگر یہ غیر مسلم بھی بہت چالاک ہے، جس کو اپنے گھر میں عزت نہیں ملی وہ دوسروں کا عزت ملے گی، اسی لیے سلیل ہو گیا۔ نرسنگھانند اسے ٹھکرا کے بھیج دیا کہ صاحب یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، اس لیے اے مومن اپنی بیٹی کو بچاؤ، اپنے بیٹے کو بچاؤ، اپنا لباس بچاؤ، اپنی داڑھی بچاؤ، اپنے سر کا بال بچاؤ، شادی بیاہ بچاؤ، عقیقہ ختنہ ولیمہ کا کلچر بچاؤ۔ یہ برتھ ڈے پارٹی جو کافروں کی ایجاد ہے اس کو پاؤں کے نیچے روند کے پھینک ڈال۔ یہ شادی بیاہ میں فضول خرچیاں اس میں آگ لگا دے۔ یہ صاحب کار چھپانا، 1.5 لاکھ لگانا، 10,000 آدمی کو حرام کما کے کھلا دینا، یہ تمام خلیص رسموں کو مٹا دے۔ سارے سردار سب کے سردار مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، مولا علی جنتی ادھیر مردوں کے سردار ہے، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، جس کا بیٹا جنتی نوجوان کا سردار، جن کا شوہر جنتی ادھیر مردوں کا سردار، اور جن کا باپ سارے پیغمبروں کا سردار، اور جو خود جنتی عورتوں کی سردار، جو علی سردار، حسن حسین سردار، فاطمہ سردار، مصطفیٰ سارے سرداروں کے سردار۔ تو اس فاطمہ کی شادی مسجد میں پرانے کپڑے میں سمپل ڈھنگ سے 10-20 لوگوں کے بیچ میں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ جس شادی میں سادگی ہو، جس شادی میں سچائی ہو، جس شادی میں صفائی ہو، وہ بابرکت ہوتی ہے۔ جہاں فضول خرچی ہو، جہاں حرام کام ہو، جہاں ڈی جے ہو، جہاں کافروں کی نقل ہو، جہاں تماشا ہو، وہ شادی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ جوکر ہوتا ہے، وہ لوفر ہوتا ہے، وہ شرابی ہوتا ہے، ماں باپ کو مارنے والا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جس فاطمہ کی شادی مسجد میں ہو جائے، اور پھر جس فاطمہ کی شادی سمپل ڈھنگ سے ہو جائے، جس فاطمہ کی شادی میں 10-20 لوگ شریک ہے، سادگی ہے، صفائی ہے، خدا ترسی ہے، تو اس کا بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا لوفر نہیں، جن کی شادی سمپل ہو، علی ہو شوہر، فاطمہ ہو ماں، فاطمہ ہو ماں، علی ہو باپ، تو اس کا بیٹا تاریخ مرتب کرنے والا شہیدوں کا سردار حسن پیدا ہوتا ہے، حسین پیدا ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان امام حسین۔ جن کی شادی میں ڈی جے بجتا ہے ان کا بچہ شرابی پیدا ہوتا ہے، جن کی شادی میں ڈی جے بجتا ہے ان کا بچہ شرابی پیدا ہوتا ہے، جن کی شادی میں ناچ اور گانے ہوتے ہیں ان کی عورتیں، ان کی بچیاں بے حیا، بے شرم، بے شرم پیدا ہوتی ہیں۔ جن کے گھر میں سنت کا کوئی خیال نہ رکھا جائے اس کے آنے والی نسلیں کافروں سے قریب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج تمہیں آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو بچانے کے عہد کرنا پڑے گا کہ میں شادی میں فضول خرچی نہیں کروں گا، شادی میں مطالبہ جہیز نہیں کروں گا۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال رہے، کیونکہ ہم غریب ہیں، اسی لیے یہ ہمیں فٹ بال کی طرح مارنا چاہتا ہے۔ وہ میرے گاؤں میں گھستا ہے، ٹوٹی ہوئی دیواریں، کچی دیواریں، 1% مکان ہے، 99% غریبوں کی دیواریں ہیں۔ وہ دیکھ کر میرا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ ہماری بستیوں کو ہریجن کی بستی کہتا ہے، وہ ہمارے بچوں کو ہریجنوں کے بچے کی طرح وہ کہتا ہے۔ یہ صرف مسلمان شادی کرتا ہے اور 2-4-10 بچے پیدا کر کے اس کو سڑکوں پہ چھوڑ دیتا ہے، یا تو چائے کی دکان میں گلاس دھوتا ہے ان کا بچہ، یا پھر سائیکل کی دکان میں پنچر بناتا ہے اس کا بچہ۔ یہ ہمیں تانا دیتا ہے، ان کا بچہ پنچر بناتا ہے، ان کا بچہ چائے کی پیالی دھوتا ہے، ان کا بچہ دلی میں ریڑھی چلاتا ہے، ان کا بچہ بمبئی میں آٹو چلاتا ہے، ان کا بچہ دلی پنجاب میں جا کے وہاں کسانوں کا گیہوں کاٹتا ہے، ان کے بال بچے فیکٹری میں گجرات میں جا کے مزدوری کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ مجھے تانا دیتا ہے، ہماری غربت کا تانا، فرنا اس کا منہ نوچ لے جو مجھے مٹانے کی بات کر رہا ہو۔ اور معلوم ہے دولتوں کی
धमक होती है। यहूदी के खिलाफ वो बोले नानी मर जाएगी। यहूदी मुट्ठी भर है दुनिया में, यहूदी मुट्ठी भर है, ज्यादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो 200 करोड़ है, और फिर दूसरे लोग तो कोई 50 करोड़, कोई कुछ करोड़ है, लेकिन यहूदी मुट्ठी भर है। इसराइल में चंद करोड़ है वो, पूरी दुनिया में मिला देना बमुश्किल तमाम 4 से 5 करोड़ भी यहूदी न निकले। नसरानी बेतहाशा, नसरानियों की तादाद सबसे ज्यादा है, नसरानियों की तादाद ये मुट्ठी भर है यहूदी। मगर यहूदी के खिलाफ कोई नहीं बोलता यहूदियत मिटा देंगे, यहूदियत खत्म कर देंगे, कोई नहीं बोलता है। क्योंकि सुना आपने न्यूज में, टेलीविजन पे कोई एंकर बोला या कोई नेता बोला या इसी हिंदुस्तान में गिनती के चंद यहूदी लोग यहूदी हैं, मगर कोई नहीं बोलता यहूदी को मिटा देगा। और दब दबा के चुप चुपा के क्रिश्चियनों के खिलाफ कभी कभी बोलता है, और फिर भी चुप छुपा के बोलता है, चोरी छुपे, ताकि मारा न जाओ, पकड़ा न जाओ, और कोई हमको हुकूमत की तरफ से पाबंदी न लग जाए, चोरी छुपे बोलता है मिटा देंगे। क्योंकि वो जानता है कि नसरानी मालदार है, वो जानता है कि यहूदी मालदार है। अब ले दे के बच गया एक मुसलमान गरीब है, इसलिए बोलता उठा के फेंक देंगे। और मुसलमानों में जो मालदार है उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं हमारे पैसे वाले ओहदेदार। नहीं देखा आपने, मुसलमानों में एक शख्स लखनऊ में मॉल बनाता है, लुलु मॉल बनाता है, कई हजार करोड़ रुपए से वो मॉल बनाता है, 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ से मॉल बनाता है, जो मॉल पूरे एशिया में यानी पूरे हिंदुस्तान का सबसे हाई क्लास का मॉल है। और उस मॉल के उद्घाटन में कौन आते हैं पंडित जी, जो पंडित जी जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान सब जानता है कि वो क्या उगलते हैं अपने मुंह से, वो शहद उगलते हैं कि जहर उगलते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब वो आकर के उस मुसलमान के मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं, अब पूरा कई घंटा टाइम बिता रहे हैं और जा रहे हैं, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा कमा, पैसा बचा, दौलतमंद बन, सारे लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आएंगे, नेता भी आएंगे, दारोगा भी आएंगे, एमएलए भी आएंगे, एमपी भी आएंगे। पैसा बोलता है, पैसा कमा, पैसे को बर्थडे पार्टी में खर्च मत कर, पैसे को बर्थडे पार्टी में खर्च मत कर, ये बर्थडे पार्टी को मिटा दे। जाओ अमेरिका जाओ, हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, जाओ काफी के यहाँ जाओ, मुसलमान के यहाँ नहीं चलेगा। मुसलमान के यहाँ बर्थडे क्या मतलब होता है? बर्थडे का मतलब होता है केक लाएं, बच्चे को बैठाएं और केक काटें, और बच्चा आज हमारा 5 साल का हो गया, आज हमारा 10 साल का हो गया, ये 10वां बर्थडे है, अब वहाँ केक खाएं और खूब नाचे कूदें, अब बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, खूब गाना गाएं। अब मेरा बच्चा गया, उसका सुरेश गया, और वहाँ देखा, वो दौड़ के आया, बोला बाबा अब वहाँ सुरेश का बर्थडे था, मेरा बर्थडे कब होगा? अब हमने भी डायरी निकाला, देखा डायरी में 10 जून को मेरे बेटे का बर्थडे है। हाँ रमेश को बुलाना है, चूंकि वो हमको बुलाया था। अब हमने रमेश को बुलाया, उमेश को बुलाया, विलियम को बुलाया, वर्षवर्थ को बुलाया, सबको बुलाया, बड़ा सा केक लाया, बेटे को बैठा, छुरी से काटा था वो, ये मुसलमान तलवार निकाला, ये तलवार से केक को काटता है, और सब ताली बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू होता है। अब ये बता दीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम? क्या फर्क रहा एक मुसलमान एक काफिर के दरमियान? वो भी केक काटा, तुम भी केक काटा, वो भी हैप्पी बर्थडे टू यू गाया, तुम भी गाया, वो भी नाचा, ताली बजाया, तुम भी किया, फिर तुझ में उसमें क्या फर्क रहा? तुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, you are the best community raised unto mankind, your duty is to bid virtues, forbid vices। हिंदुस्तान के सारे मालदार मुसलमानों से मैं मुखातब हूँ, मैं सबों से कह रहा हूँ, यहूद और नसारा के पैरवी करेगा तो तू सलील हो जाएगा। यहूद और नसारा के तर्ज पे अपनी शादी ब्याह का सिस्टम तुमने रखा तो अल्लाह भी नाराज रहेगा, रसूलुल्लाह भी नाराज रहेंगे। जब अल्लाह रसूल नाराज रहे तो तेरा पुरसाने हाल कौन होगा? हुकूमत भी तुझसे नाराज है, अल्लाह रसूल भी तुझसे नाराज रहे, और तेरे पास माल भी न हो जो थाल भर के काम अंजाम दे, ये बता तेरा क्या हाल होगा? तेरी लाश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, कोई बचाने वाला न होगा। तेरे बाल बच्चे यहूदियत कबूल कर ले, न दुनिया ही मिलेगी न आखिरत की जन्नत मिलेगी, तड़प तड़प के मारे जाएंगे, तेरा क्या हाल होगा? इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, जो हुकूमत नाराज हो, चाहे दारोगा नाराज हो, पीएम नाराज हो, उसे नाराज होने दे। तेरा एक सहारा अल्लाह है, एक सहारा रसूलुल्लाह है, ये दोनों नाराज न होने पाए। अगर ये दोनों नाराज हो गए तो तू कहीं का नहीं रहेगा, सारी दुनिया नाराज हो, अल्लाह रसूल राजी रहे तो तेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं
نہیں پائے گا، خدا تیرے ساتھ کوئی بھی آ نہیں پائے گا، رسول اللہ تیرے ساتھ کوئی بھی آ نہیں پائے گا، اللہ تیرا، رسول اللہ تیرے، اور تو کام کرتا ہے کافروں جیسا، اور تو بولتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، کام شیطان جیسا، اور تو چاہتا ہے ولیوں کی طرح اللہ میرے ساتھ سلوک کرے، اور تو ہے شیطان کا پیروکار، اور سوچتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحمت و کرم کی بارش کرے، نہیں ہوگا، کام کر فرشتوں جیسا، کام کر مومن جیسا، اس کے بعد یہ مت بول کہ اللہ کہاں ہے، اتنا زبردست کام کر اللہ کی خوشی کا، رسول کی خوشی کا، کہ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اپنا کردار اتنا بلند کر لے کہ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں تیرا ہاتھ بھی اٹھے نہ پائے، بلکہ اللہ تجھ سے کہے بول بندے کیا چاہتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھ لے بتا تیری رضا کیا ہے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ڈاکٹر شہریار صاحب قبلہ۔ یہ مت بول کہ اللہ کہاں ہے، یہ مت بول کہ رسول اللہ کہاں ہے، یہ بول کہ تو کہاں ہے، اللہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور تم کہاں کھڑا ہے، تم کہاں کھڑا ہے، تیرے بچے کہاں کھڑے ہیں، تیرا سماج کہاں کھڑا ہے، تیرا دماغ کہاں کھڑا ہے، یہ دماغ کا گھمنڈ، یہ دل کا حسد اور جلن، کینہ اور قدورت، یہ مجھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ برتھ ڈے پارٹی، جو اسلامک برتھ ڈے پارٹی کیا ہے وہ مجھ سے سنو، بوڑھا آدمی 95 سال کی عمر کا، وہ بھی موت کی بات نہیں بولتا ہے، وہ دوائی اور صحت اور ڈاکٹر کی بات کرتا ہے، اور یہ بچہ برتھ ڈے پارٹی میں جو میں نے کیک کاٹا، حالانکہ وہاں یہ ہونا چاہیے، زندگی کی جب ساری بہاریں ختم ہو گئی، بچپن گیا، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، بڑھاپے کا بھی پیریڈ ختم ہو گیا، اب یہ بونس کے طور پر 70 80 90 سال کا بوڑھا بچا ہوا ہے، یہ تو سمجھ لئے کہ مرا ہوا تھا، ایسے ہی یہ بچا ہوا ہے، زندہ ہے، اس کو تو مر جانا چاہیے۔ وہ تو ڈاکٹر اقبال تھا جو 63 سال سے پہلے بولا، اب میری عمر 63 سال کے قریب ہو رہی ہے، میری ظاہری عمر سرکار کی ظاہری عمر سے آگے نہ ہو جائے، یا اللہ اس عاشق رسول کی فریاد سن لے۔ تو اقبال عاشق رسول 63 سال سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کے چلا گیا، سبحان اللہ۔ یہ ہے تمنا عاشق رسول کی، اور یہ تمنا ہے دنیا دار کی کہ ڈاکٹر کہاں ہے، گٹھیا کی دوائی کہاں ہے، آنکھ کے موتیابین کا آپریشن کی دوائی کہاں ہے، یہ روٹی پچانے کی دوائی کہاں ہے، ابھی 1 سیکنڈ کے بعد شوہر کے بعد موت کا اعلان ہوگا اس کا، مگر یہ ابھی بولتا ہے کہ 2 روٹی کھانے کے بعد بچے گی کیسے وہ روٹی، وہ دوائی کوئی ٹکیا ہے مولوی صاحب آپ کے پاس تو ہم کو دے دیجئے۔ یہ ہے ان کے جینے کا شعور، چونکہ یہ مصطفیٰ کو جانتے نہیں، یہ اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو جانتا نہیں، یہ صرف جینا چاہتا ہے کہ پوتی کی شادی، بیٹی کی شادی، اب پوتی کی بیٹی کی شادی، نتنی کی بیٹی کی شادی، یہ سب دیکھ لیں، لمبی عمر کا نتیجہ بھگت رہا ہے، پیر نہیں ہے، پیٹ میں دانا نہیں ہے، رگوں میں خون نہیں ہے، سارے چمڑے ڈھیلے ہو گئے، بہو ادھر جا رہی ہے، بیٹا ادھر ٹال کے جا رہا ہے، پوتا مذاق اس بڈھے کا اڑاتا ہے، وہ بڑھاپے کا نتیجہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد کس قدر بندہ ذلیل ہوتا ہے، نہ بیٹا نہ بہو، بیٹی کبھی آئی ہوئی دھوئی 4 دن رہی، پھر وہ چلے گئی، پھر پخانہ پیشاب کون صاف کرے گا، 3 دن کے بعد بیٹا آتا ہے صاف کرتا ہے۔ یہ بوڑھا اپنے پوتے کو یہ دعا دینا چاہیے، اللہ تم کو 50 سال کی جوانی دے، ایمان کی حالت میں چلتے پھرتے حالت سجدہ میں موت عطا کر دے، موت عطا کر دے، دعا یہ دینی چاہیے، مگر وہ خود لمبی عمر چاہ رہا ہے۔ اب بتائیں کہ دوسروں کا کیا حال ہوگا، یہ ہے اینٹی اسلامک تھنکنگ، اسی کو کہتے ہیں غیر اسلامی سوچ، جو جلسے سے قریب نہ ہو، جو مدرسے سے قریب نہ ہو، جو قرآن سے قریب نہ ہو، جو حدیث سے قریب نہ ہو، اس کی سوچ اسی طرح کی ہوگی، عمر بڑھتی جاتی ہے اور لمبی عمر کی تمنا بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے برتھ ڈے پارٹی میں وہ بھی بیوقوف اور نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا بچہ 25 سال کا ہو گیا، یہ 25واں برتھ ڈے ہے، یہ 26واں برتھ ڈے ہے، جبکہ اسلامی سوچ والا یہ کبھی نہیں بولتا کہ میرا بچہ 25 سال کا جوان ہو گیا، اب مجھ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کمانے والا پیدا ہو گیا۔ یہاں تمہیں معلوم نہیں، بدتمیز امریکہ بھیجا تھا پاکستان کا ایک شخص اپنے بیٹے کو فارسیت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، سارا پیسہ لگا دیا، جو زمین بچی تھی اس کو لگا دیا، وہاں سے جب وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کر کے آیا، جو زمین تھوڑی بچی تھی اس کو بیچ کے کلینک کھول دیا تاکہ اب بیٹا میرا پیسہ کمائے گا، سب کچھ میں نے لٹا دیا ان کے پڑھانے کے لیے، اب میرا بیٹا
क्या कमाए गया। अमेरिका से रुपया का झाड़ यानी पेड़ लेके आया है, अब वो क्लिनिक में लगा दिया है, डेली क्लिनिक जाएगा और एक बड़ा पैसा भर के लाएगा। ऐसा कोई डॉक्टर होता है जो डॉक्टर बनने के बाद रुपया का वो दरख्त लगा दे क्लिनिक में? नहीं, बल्कि डॉक्टर को मरीज को देखना होगा, मरीज को फायदा होगा, वह दूसरे से बात करेगा, फिर दूसरा मरीज आएगा, वह तीसरे को कहेगा फला के हाथ में शिफा है, वह तब धीरे धीरे 5 साल 10 साल 4 साल में भीड़ लगेगी। तब तक भीड़ लगेगी तो एक में पेशेंट से वह 1000 रुपए की फीस लेगा। अगर रोजाना 100 को देख लिया तब 1 लाख रुपए उसके पास आएंगे। ये है डॉक्टर की कहानी। वरना आज हर बात ये सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा और उसकी क्लिनिक में रुपया का झाड़ लग जाएगा और वो डेली जाएगा, तोड़ के झोला भरेगा और घर आ जाएगा। जितने भी डॉक्टरों का महल है वो सब में लोन है बैंक का। जितने भी डॉक्टर के पास गाड़ियां हैं सब में लोन है, यानी 25 लाख की कार है तो 5 लाख दिया, 20 लाख का किस्त देना है उसको। जितना घर बनाया है 1 एकड़ जमीन पे डॉक्टर ने, जिस घर की कीमत है 5 करोड़ रुपया, अपना उसका 1 करोड़ है, 4 करोड़ बैंक का कर्जा है वो। तो मकान में भी कर्जा, कार में भी कर्जा, और बेटा को अमेरिका भेजा है वो भी बैंक से लोन लेके भेजा है। ये बताता है कि मकान का टेंशन और कार का टेंशन, हर महीने उसको कितने लाख रुपए बैंक को देना है। और जिस महीने पेशेंट घट गया तो उस दिन उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनका तलबे का गुस्सा सर पे आ जाता है। अगर नहीं आता हो तो जो लोग जलसा जुलूस में रहते हैं उनसे पूछिए, जिनका प्रेम होता है कि हम वहां जाएंगे 25,000 रुपये हमको तोहफा किराया मिलेगा। अगर उसको 25 ना मिल के अगर वहां 20 मिल जाए, 10 मिल जाए तो पूरा 24 घंटे वो टेंशन में रहता है। उसी हालत में ब्रेन हेमरेज हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, उसका जिम्मेदार वो खुद हो जाएगा। न बात अच्छी लगती है न कुछ। इसी तरह यहाँ तो 5,000 का मसला है, अब वहां तो 5 लाख 50 लाख हर महीने बैंक को देना है, मकान का कर्जा, गाड़ी का कर्जा। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर के सर के बाल उड़ जाते हैं सोचते सोचते, ब्लड प्रेशर हाई होता है। पिछले साल एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने नया क्लिनिक बनाया है, 50 लाख रुपए बैंक के कर्ज है, अब बताएं कि उस पर ज़कात का क्या मसला होगा। मैंने कहा आपके पास जितने पैसे हैं वो 50 लाख जो आप पर कर्ज है उस कर्ज को माइनस कर दें। और इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि कर्ज को पहले अदा कर बाद में ज़कात निकालना। कर्ज के बाद अगर पैसा बचता है तो ज़कात है, वरना अगर जितना कर्ज है उससे पैसा कम है तो फिर तुम पर ज़कात फर्ज नहीं है। इसलिए ताकि वो पैसा जो तुम्हारे पास है उससे तुम कर्ज अदा कर दो। वरना बंदा अगर कर्ज की हालत में मर गया, शहीदों का सारा गुनाह माफ हो जाता है। शहीद अपनी गर्दन कटा दी सीधे जन्नत में कूद जाता है, लेकिन उस शहीद का भी कर्ज का गुनाह माफ नहीं होता है। ये जो लोग हमको 100 टका दीजिए कल दे देंगे, अब 5 साल हो गया वो दे ही दे रहा। एक आदमी बोला कि 1000 टका दीजिए मैं दे दूंगा 10 दिन के बाद, अब 10 साल हो गए 10 दिन ही नहीं हुआ है। इस तरह बेशुमार लोग समाज में जो कर्ज लेते हैं और अदा नहीं करते हैं, जो सारा गुनाह माफ हो जाएगा, कर्ज का गुनाह माफ नहीं होगा। और 100 रुपया के बदले में 100 नमाज़े बाजमात की नेकी उसको देना पड़ेगा। यहाँ जिंदगी में तो 100 बाजमात नमाज ही नहीं है, ये तो जुम्मा पढ़ा है। ये कैसे 100 नमाज बाजमात, अगर पूरी जिंदगी में तलाश के निकाल भी ले तो जिसका 100 रुपया लिया था उसको देना पड़ेगा। इसलिए खबरदार, खास इमरजेंसी केस में कर्ज ले, और कर्ज ले तो उस वक्त ये सोच के ले मुझको अदा करना है, और अल्लाह से भीख मांगते रहे कि या अल्लाह मुझको कुशादगी दे दे ताकि मैं जल्दी से मैं कर्ज अदा कर दूं। वरना पैसा आ गया और कर्ज अदा नहीं किया तो डेली गुनाहे कबीरा आपके नामे आमाल में लिखा जाता रहेगा। छोटा गुनाह नहीं, गुनाहे कबीरा। यहाँ तक मसला आया है किताब में, आपने किसी का 10 लाख रुपया लिया और जमीन बेचकर आप 10 लाख उसको दे सकते हैं, तो आप पर वाजिब है कि जमीन बेच करके उसका 10 लाख रुपया अदा कर दो। वरना अगर अदा नहीं करेगा तो डेली के हिसाब से गुनाह कबीरा नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। शहीद के सारे गुनाह माफ, मगर कर्ज माफ नहीं होता। यहाँ मकान कर्ज पे, गाड़ी कर्ज पे, बिटिया की शादी कर्ज पे, वलीमा कर्ज पे, ईद का जोड़ा कर्ज पे, या घर का गोदरेज कर्ज पर, ये घर की एसी कर्ज पर, ये घर का सूटकेस कर्ज पर, ये घर का सोफा गद्दा कर्ज पर, ये घर का इंटीरियर डेकोरेशन सारा कर्ज पर, ये सब कर्ज लेके उसके बाद बोलता हजरत कोई तावीज दे दीजिए, रात में नींद नहीं आती है, हजरत कोई तावीज दे दीजिए, रात को नींद नहीं आती है। सारा मामला कर्ज का है तो नींद कहां से आएगी? या मुंह
चौराहे के पिछले दरवाजे से निकलता है और चला जाता है ताकि सामने वाला जिसका मैंने 10,000 कर्जा लिया है वो ठोकेगा कि कहा भैया अहमद जी 10,000 दे दीजिए, वो बोलेगा मैं शर्म से पानी हो जाता हूँ, वो पीछे से दरवाजे से निकलता है और सीधे चला जाता है। वो अमेठी सामने नहीं आता, क्यों चोर की तरह जी रहा है, क्यों चोर की तरह जी रहा है, क्यों सब डर के जी रहा है, क्यों अपनी ख्वाहिशात को बेलगाम बना दिया है, क्यों नहीं अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखा है। तुम्हें मालूम है कि इतना बड़ा खतरनाक मसला है बड़े शहरों में, तो उसको सबको ख्वाहिश है मेरे घर में सोफा गद्दा फ्रिज एसी कूलर सब रहे, आमदनी है 5,000 महीना, मगर वो क्या इंस्टॉलमेंट पे सारा सामान भर लिया ताकि रिश्तेदार आए उसको मैं दिखा दूं कि हम भी मालदार हो गए हैं। और रिश्तेदार आया देखा कहा वाह माशाअल्लाह, रिश्तेदार चला गया और उसके बाद जो पल पल ये कर्ज के बोझ में दब के जीता है कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अमेरिका में भी यही कल्चर है, यूरोप में यही कल्चर है, चाइना जापान में यही कल्चर है। अब जब वहां लोग जहर खा के मरने लगे कि कर्ज मैं कहां से अदा करूं, वो जहर खा के मर रहा है। जैसे जीएसटी लगने के बाद बेशुमार हिंदुस्तान के व्यापारी वो जहर खा के मर गए। साहब नोटबंदी के वक्त में बेशुमार हिंदुस्तान के बिजनेसमैन वो जहर खा के मर गए। नोटबंदी के जमाने में ये राजा बोलता अच्छे दिन आएंगे, ये राजा बोलता है कि साहब हमारे अच्छे दिन आ गए, मगर नोटबंदी में बहुत सारे लोग मर गए। उस राजा के चेहरे पे मलाल नहीं। साहब जीएसटी की वजह से बहुत सारा व्यापार बंद हो गया, मगर राजा को मलाल नहीं। चलिए उसे रोजाना जैकेट बदलने दीजिए, उसको रोजाना पंजाबी और कुर्ता बदलने दीजिए और 8 लाख का सूट पहनने दीजिए, मगर कोई देखे न देखे अल्लाह तो देख रहा है, कोई कुछ कहे ना कहे अल्लाह तो कर रहा है। अल्लाह बादशाह देना भी जानता है और बादशाह छीन कर हाथ में कटोरा देकर ठीक मंगवाना भी जानता है। इसलिए कि बादशाह देना अल्लाह का काम है, बादशाह छीनना भी अल्लाह का काम है। इसलिए मोमिन तुम घबराना मत, अपना काम करता रहा, जरूरत से ज्यादा करता मत लेना और फिर ख्वाहिशात को बेलगाम मत छोड़ना। शादी सिंपल, अकीका सिंपल, खतना सिंपल, घर की तामीर सिंपल, गाड़ी की खरीदारी सिंपल, अपने घर का 40वां और 10वां और सालगिरह और 4 और तीजा सिंपल। देखा देखी नहीं, बस 100 बच्चा को खिलाया मैं भी खिलाऊं, उन्होंने 1000 आदमी को खाना दिया मैं भी दो, नहीं मेरे पास जो औकात है 5 आदमी का मैं 5 आदमी को वलीमा में खिलाऊंगा। सारा गांव मुझे मजलू कर मैं 1 रुपया कर्ज नहीं लूंगा, मैं बारात में 1 गाड़ी लेके जाऊंगा, 5 रिश्तेदार, मस्जिद में निकाह पढ़ूंगा, दुल्हन को लूंगा, मैं घर आ जाऊंगा। मैं नहीं लूंगा सोफा दुल्हन के बाप का, मैं नहीं लूंगा गाड़ी दुल्हन के बाप का, मैं बेटी के बाप को शरीर करके मैं सोफा का शोकेस नहीं लूंगा, बल्कि मैं दुल्हन को लेके आऊंगा। मेरा घर होगा वो रानी बन के रहेगी, मेरा घर होगा वो रानी बन के पानी पिएगी फ्रिज का, वो मेरा घर होगा वो आराम से रहेगी। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया, सारा सामान लेके वो आई, तो मैं मर्द किस गांव का, जिस सोफा पे बैठा हूँ लड़की का बाप का, जिस गिलास में पानी पीता हूँ वो मेरी बीवी गरीब उसके बाप का, जिस फ्रिज में पानी ठंडा करके पीता हूँ वो लड़की के बाप का, और जिस बुलेट पे चलता हूँ वो बुलेट की लड़की के बाप का, जो जूता है जो पैंट शर्ट 3 पीस है वो भी लड़की के बाप का। तो हम मर्द के नाम पे कलंक है कि जूता भी लड़की का, पैंट भी लड़की का, फ्रिज भी लड़की का, कूलर भी लड़की का, फैन भी लड़की का, सोफा भी लड़की का, ग्राइंडर भी लड़की का। वो मर्द के नाम पे कलंक है, उसको मैं हिजड़ा कह सकता हूँ। तू नामर्द है, तू मर्द नहीं है। मर्द है वो जो शादी से पहले अपना घर बनाए, अपना सामान खरीदे और दुल्हन को शादी करके मस्जिद में शादी करके गरीब की बेटी को ले आए और बोले ये सोफा मेरा है रानी बन के तू बैठ, ये ग्राइंडर मेरा है रानी बन के तू मसाला पीस, ये फ्रिज मेरा है रानी बन के ठंडा पी, ये मेरा सारा घर है रानी बन के तू रह। मालूम है अगर ऐसा हो गया न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी मुकदमा होगा। लड़की अपना दिल लड़के के पांव के नीचे बिछा देगा, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाएगी। यहाँ कदम कदम पे लड़ाई है, कदम कदम पे जंग है, कदम कदम पे तकरार है, कदम कदम पे लड़ाई है, केस मुकदमा है। आज तलाक बढ़ गई, यानी उसका यार बैठा है होटल में, इधर तलाक होगी उधर यार से शादी करनी होटल में। जबकि तलाक के बाद 3 हैज की मुद्दत है इद्दत गुजारने की, 3 हैज की इद्दत गुजारना होगा। तलाक हुई अब 3 मुकम्मल हैज आना
چاہیے. اگر وہ حاملہ ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس وقت تک اس کی شادی نہیں ہوگی. اور اگر وہ حائضہ ہے تو 3 مہینہ ماہواری خون آنا چاہیے, چاہے وہ خون 6 سال میں آئے یا 5 سال میں آئے یا کمپلیٹ 3 مہینے میں ہی آ جائے. بہت ساری عورتوں کو بیماری ہوتی ہے جو 6 مہینے بلڈ نہیں آتے, تو 3 خون آنا ہوگا تب دوسرے سے شادی ہوگی. میں پتہ نہیں خواہشات میں آگ لگی, یہ سنیما کی آگ, یہ موبائل کی آگ, یہ واٹس ایپ کی آگ, یہ یوٹیوب کی آگ, یہ یوٹیوب میں گندی تصویروں کی آگ, یہ یوٹیوب میں زناکاری کی تصویر کی آگ, یہ فلم کے ہیروئن کے نیند پر حنا ہونے کی آگ, یہ فلمی دنیا میں عورتوں کے ناچنے کی آگ, وہی آگ بدن میں لگی ہے. ادھر طلاق, ادھر جا کے دوسرے سے بیاہ, یعنی بدن میں آگ لگی ہے. اسے اسلام کا قانون, مصطفیٰ کا قانون, وہ یہاں تو جوانی کے دن ہے 20 سال, یا 20 سال کے بعد ہوگا چہرہ کالا, یہ بدن کا چمڑا ہوگا ڈھیلا, اور تھوک کر کے وہ تیرا شوہر اس کو پھینک دے گا گلی میں, یا تو بھیک مانگے گی درگاہ پر بیٹھ کر, یا پھر زہر کھا کے مر جائے گی, یا درگاہوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگے گی. وہ بیمار پڑی تو کون پوچھے گا جو تیرا چہرہ اور تیرا چمڑا دیکھ کے تیرے سے قریب ہوا ہے. اور جب تو بوڑھی ہوگی نہیں پوچھے گا, جب تو بیمار ہوگی نہیں پوچھے گا. اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لے, اپنے خواہشات کی آگ میں جل کر راکھ ہو کر اپنے مستقبل کو تباہ مت کر. ایمان سب سے بڑی دولت ہے, ایمان بچا رہا تو تیری بیٹی یہی بولے گی میں زندگی بھر کنواری رہ جاؤں گی, اور کسی کافر کے ساتھ نہیں باغوں گی, اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی. اگر تو ایمان پلایا ہوگا تب نہ وہ بولے گی, اس کی گھٹی میں اسلام پلایا ہوگا تب نہ بولے گی. یہاں تو بدن میں ہے کھانا پینا مستی کرنا, کون جنت کیسی جنت, کون اسلام کیسا اسلام. یہ دنیا ہی میں کھاؤ پیو مست ہو کے جیو, جوانی چند دنوں کی ہے, خوب مست ہو جاؤ. یہ تو وہ پڑھی ہے واٹس ایپ میں, یوٹیوب میں, فلم میں, سنیما میں, اخبار میں, وہی پڑھی ہے کہ زندگی چند دنوں کی ہے, کھاؤ پیو مستی کرو اور مر جاؤ. مرنے کے بعد کیا ہوگا کون دیکھا ہے. اسی لیے جوانی میں آگ لگی, ادھر طلاق ادھر شادی, تاکہ سارے بچے ہوں غلط الزنا اور حرامی, تاکہ سماج ڈکیتوں سے بھر جائے, سماج چوروں سے بھر جائے, سماج ماں باپ کے مارنے والوں سے بھر جائے, سماج دوسروں کی بیٹی کو چھیڑنے والوں سے بھر جائے, سماج دوسروں کی گردن کاٹنے والوں سے بھر جائے. اگر تو چاہتا ہے کہ آنے والا سماج شریفوں کا ہو, نیکوں کا ہو, پرہیزگاروں کا ہو, ماں باپ کے فرما برداروں کا ہو, نمازیوں کا ہو, تو آج شادی کا کی رسم بدلنی ہوگی, لڑکی کا سلیکشن بدلنا ہوگا. یہ فاحشہ لڑکی کا سلیکشن نہ کرنا ہوگا, شریف اور نیک اور نمازی لڑکی کا سلیکشن کرنا ہوگا. شادی بیاہ سمپل کرنا ہوگا, مسجد میں نکاح کرنا ہوگا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر اپنی کمائی سے شادی کرنی ہوگی. لڑکی کے باپ کو ایک حصہ زمین تک بھیجوانا نہیں ہوگا, ایک چائے کی پیالی تک مت لے, اپنا سارا سامان خرید کے گھر میں سجا لے, پھر خرید کی بیٹی کو دلہن بنا کے تو گھر لیا. اگر ایسا ہو گیا تو لڑکی نیک لڑکا نیک, تو اس پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ قطب پیدا ہوگا, ابدال پیدا ہوگا, وہ نیک پیدا ہوگا, وہ شریف پیدا ہوگا. یہاں ہے لڑکی بھی فاحشہ, لڑکا بھی فاحشہ, شادی کی رسم بھی فاحشہ. اس کا بیٹا چور نہ ہوگا تو کیا ہوگا, ڈکیت نہ ہوگا تو کیا ہوگا. قدرت کا قانون ہے آم کے پیٹ سے آم نکلتا ہے سیب نہیں. قدرت کا قانون ہے گیہوں کے پودے سے گیہوں نکلتا ہے باسمتی دھان نہیں. قدرت کا قانون ہے دھان کے پیٹ سے دھان نکلتا ہے گیہوں نہیں. میں آم کا پیڑ لگاؤں, 1 لاکھ تعویذ باندھ دو, یہاں سے سیب نکلے نہیں نکلتا ہے. قدرت کا قانون, جیسا باپ ویسا بیٹا, جیسی ماں ویسی اولاد. ماں زمین کے برابر ہے, اب باپ اس میں بیج ڈالنے والا ہے. زمین سڑی بھی ہو تو پودا سڑا ہوا نکلتا ہے, اس لیے زمین کا سرخیز ہونا ضروری ہے, اور بیج ڈالنے والے کا سرخیز ہونا ضروری ہے. قانون میں قدرت ہے. ایک نوجوان ہے جو نوجوان رات بھر سجدہ کرتا ہے اور دن میں جہاد کرتا ہے, اب گناہوں سے بچتا ہے. ایک بات خطا ہو گئی, ندی کی سطح پہ بہتے ہوئے ایک پھل کو کھا لیا, دماغ میں خیال پیدا ہوا میں اس کے مالک سے پوچھے بغیر کھایا ہوں, اس کا اگر قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوا میں کیا جواب دوں گا. جبکہ اس کا کھانا حرام نہیں تھا, بھوک کی شدت تھی, اور وہ مال کسی کا نہیں تھا, وہ مال پانی کی سطح پہ بہ رہا تھا, کھا لیا, کوئی شریعت میں گناہ نہیں تھا. میں دماغ میں سوچا کہ اگر اس کے مالک کے پوچھے بغیر میں نے کھایا ہے, قیامت کے دن اگر وہ تابعدار کھڑا ہو گیا میں کیا جواب دوں گا. چلو میں چلتا ہوں, اس کے مالک سے میں اجازت لیتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اس کے بدلے میں جو مانگے گا میں دے دیتا ہوں. وہ پہنچا, دیکھا ایک باغ ہے, باغ میں ایک درخت ہے, اس کی ٹہنی جھکی ہے, پھل پکا ہوا ٹوٹ ٹوٹ کے پانی پہ گرتا ہے, وہیں سے بہتا ہوا گیا تھا, اسی کو کھا لیا تھا. کہا مالک میں گنہگار ہوں, آپ کی مرضی کے بغیر میں نے سیب کھایا ہے. مالک نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا, اس زمانے میں ایسا نیکی اور پرہیزگاری کا پتلا کہ وہ ایک ایسا سیب کھایا ہے جس کا کھانا گناہ بھی نہیں تھا,
लेकिन वो कहता है मैं मुजरिम हूँ, मुझको माफ कीजिए, या उसके बदले में जो चाहिए मुझसे ले लीजिए। वो समझ गए कि पेशानी पे नूर विलायत चमक रहा है, इसकी मजीद ट्रेनिंग करनी चाहिए। कहा 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। कहा करूंगा, माफ कर देगा ना? कहा माफ कर दूंगा। 10 साल नौकरी की। गुनाह क्या है? ज़िना नहीं है, शराब नहीं है, सूद नहीं है, रिश्वत नहीं है, झूठ नहीं है, गीबत नहीं है, जो आज हम हलवा से ज्यादा मजा ले लेके गुनाह करते हैं। उसके बावजूद ये समझते मुझसे बड़ा नेक कोई नहीं है। ये क़यामत की निशानी है। ये गुनाह करेगा पहाड़ बराबर, तो सोचेगा कि राई बराबर गुनाह हुआ है। और नेकी करेगा 5 रुपया किसी गरीब को देगा और सोचेगा कि 5 करोड़ रुपया मैंने खैरात कर दिया है। क़यामत की निशानी है कि नेकी छोटी करेगा उसको बड़ा समझेगा, और बुराई बड़ी करेगा उसको छोटा समझेगा। मैंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है, छोटा सा जुर्म किया है। तो बल्कि एक छोटी सी तीली माचिस की पूरे शहर को जलाने के लिए काफी है। एक छोटी सी चिंगारी सारे शहर को जला के राख कर देगी। गुनाह को छोटा मत समझिए। एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। सारी जिंदगी के जिक्र अज़कार तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे अगर आपके फराइज़ और वाजिबात में कमी रही। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज के बारे में जो जवाब देने में सक्षम नहीं रहा, चाहे वो सारी जिंदगी बगदाद और बरेली और अजमेर जाता रहे, कोई काम नहीं आएगा। वो सारी जिंदगी वो गौसे पाक का लंगर 500 करोड़ का वो बांटता रहे, कोई काम न होगा। वो लंगर काम आएगा तब नमाज के साथ मिलकर। वो अजमेर जाना काम आएगा कब? नमाज के साथ मिलकर। वो मुहर्रम का बकरा कब काम आएगा? नमाज के साथ मिलकर। अगर नमाज छूट गई वो अजमेर ही में जाके 50 बार जाके मर जाए। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अफ़ज़ल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इसे 12वीं का झंडा बाद में, पहले नमाज। 11वीं का बकरा बाद में, पहले नमाज। फातिहा मिलाद बाद में, पहले नमाज। वो वहाबी नजदी जो कहता है कि सिर्फ नमाज पर फातिहा का दर्द हराम है, ये अगर हराम है, 11वीं का बकरा हराम है, वो बोलने वाला भी जहन्नमी है। और अगर कोई झूठा पीर फकीर बोले तो कुछ नहीं करना है, मिलाद फातिहा पढ़ ले तू जन्नती है, मिलाद फातिहा पढ़ ले तू जन्नती है, फातिहा मिला दे तू जन्नती है। कौन हो गए? ये सवाल है माशाअल्लाह।